जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.6 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। यहाँ पर हमें समीकरण युग्म को रूपांतरित करके उसे योग्य आदेश की विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें 1/x को मानना होगा a और 1/y को मानना होगा b। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा समीकरण है यहाँ पर 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेट करना है। 1/x को a मानेंगे और 1/y को मानेंगे b। ठीक है, तो हमारे नए समीकरण क्या होंगे? 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3। अब चलते हैं चौथे समीकरण की तरफ। 1/3a प्लस 1/2b बराबर 13/6। ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब जैसे हम सिंपल भिन्न को सॉल्व करते हैं ऐसे ही हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। सिंपल भिन्न को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं जब बीच में प्लस हो या माइनस हो। पहले करते हैं तिरछी गुणा और फिर करते हैं छेदों की गुणा। ठीक है, तो पहले तिरछी गुणा करेंगे। देखो 3 एकम 3a प्लस 2 एकम 2b, ये तिरछी गुणा हो गई। अब छेदों की गुणा, तो 2 तिया 6 बराबर 2। ओके, अब यहाँ पर 3a प्लस 2b को यहीं छोड़ देंगे। 3a प्लस 2b बराबर, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 6 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा, तो ये हो गया आपका 6 दूनी 12। ये आ गया समीकरण 5। ठीक है, ये आया 3 से 5। अब हम चौथे समीकरण को सॉल्व करेंगे। देखो पहले तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा, तो 2 एकम 2a 3 एकम 3b बराबर, अभी छेदों की गुणा बाकी है, 3 दूनी 6 बराबर 13/6। ओके, अब ये 6 यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा समीकरण आएगा 2a प्लस 3b बराबर 13/6। और जो 6 यहाँ भाग हो रहा है इस तरफ आके हो जाएगा गुणा, तो 6 से 6 कट। ठीक है, तो हमारा समीकरण पाँचवा और छठा हम दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं। पाँचवा समीकरण है हमारा 3a प्लस 2b बराबर 12 और 2a प्लस 3b बराबर 13। ओके, अब यहाँ पे हम इसे लोप विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं a का लोप कर रही हूँ, आप चाहे तो b का भी कर सकते हैं, दोनों से ही हमारे आंसर सेम आएंगे। तो देखो a का लोप करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे आए जो दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, 3 को करेंगे 2 से गुणा और 2 को करेंगे 3 से गुणा। देखो ऐसे 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर करेंगे 3 से गुणा। देखो क्यों, क्योंकि हम a का लोप कर रहे हैं, तो ये a का कोएफिशिएंट हमारा बराबर होना चाहिए। उसके लिए 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो कोएफिशिएंट बराबर होगा, उसके बाद में ये कैंसिल होगा, इसीलिए हमें यहाँ पर इसको लोप विधि से कर रहे हैं। ठीक है, ये है समीकरण 5, ये है समीकरण 6। ओके, 2 तिया 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24, 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 तिया 39। ओके, अब यहाँ पर हम इसको घटाएंगे। तो जब भी हम घटाते हैं नीचे वाले निशान उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। देखो ये कैंसिल हुआ है ना, क्योंकि कोएफिशिएंट बराबर किया, अभी कैंसिल हो गया। अब इसे यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। देखो -9b में से प्लस का 4b गया, तो यहाँ पर आया -5b बराबर 39 में से 24 को माइनस किया तो हमारा कितना आया,
15, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो गया, b बराबर 15/5, क्योंकि यहाँ 5 और b की गुणा हो रही है, पक्षांतरण हुआ तो भाग हो गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, b बराबर आ गया हमारा 3, ठीक है। b बराबर 3 आ गया। अभी हमें a भी फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, चाहे तो आप समीकरण 5 में b की वैल्यू रख सकते हैं, चाहे आप समीकरण 6 में b की वैल्यू रख के a को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, समीकरण 5 में रख रही हूँ मैं, आप चाहे तो 6 में भी रख सकते हैं। समीकरण 5 में b बराबर 3 रखते हैं, ठीक है। समीकरण 5 ये रहा, 3a प्लस 2b बराबर 12, b की जगह यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे 3, ठीक है। तो 3a प्लस 2, 3 यहाँ आ गया 12, 3a 2 तिया 6 बराबर 12, 3a बराबर 12 प्लस 6 का पक्षांतरण -6, 12 में से 6 गया तो 6, 3a यहाँ गुणा हो रहे हैं, इस तरफ आएगा 3 तो भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, a बराबर आ गया हमारा 2, ठीक है। a बराबर 2 आ गया और b बराबर हमारा 3 आ गया। लेकिन अब शुरुआत में चलते हैं, हमने यहाँ पर आदेश लिया था 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो हम इसे अगले पेज पर सॉल्व करेंगे कंप्लीट। कैसे करेंगे देखो, a बराबर हमने 1/x लिया, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या आई है, a की 2 आई है, 2 आई है 2, तो हम इसे यहाँ एक बार लिखते हैं, 1/x बराबर 2। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। अब इन दोनों को ना हम उल्टा कर देंगे, ये 1/x है, इसको हम x/1 करेंगे, पर नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप ना लगाएं तो बेटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये 2/1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। सेम इसी तरह b बराबर 1/y बराबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 3 के नीचे 1 है, हम इन दोनों को उल्टा कर देंगे, y/1 कर देंगे और यहाँ 1/3 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ आ गई। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।